नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ एसआई में पूछे गए जीके का प्रश्न देखने वाले हैं जो 2 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। दूसरा, वह लाहौर का गवर्नर था। तीसरा, उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, केवल 1 और 3। उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। और इल्तुतमिश लाहौर का गवर्नर नहीं था, इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोडमैप 2047 लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कोलकाता। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, दिसंबर। और हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है। तो नागालैंड का त्यौहार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक के महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र से होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक नवपाषाण स्थल भिराना किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, हरियाणा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उसकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। अगला प्रश्न पूछा गया था, इच्थियोफिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पादहीन उभयचर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, एक्सोस्टोमा घृतिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, रुकनुद्दीन फिरोज, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4,
प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद 0.3% की कमी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, रूस। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है नव समृद्धि। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, वोमिटिंग, उल्टी। डायरिया, फीवर और एब्डोमिनल क्रैम्प्स साल्मोनेला संक्रमण का लक्षण है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, पोस्ट मानसून। अगला प्रश्न पूछा गया था, फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश परिवर्तन की एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, विमोचन। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, लेफ्टिनेंट जनरल SS महल। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सुमन कुमारी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न पूछा गया था, वंशागति के नियम चिरसम्मत अनुवांशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में कौन सा था? तो इसका सही आंसर है भुक्ति, विषय, राष्ट्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मुख्य माप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, सकल घरेलू उत्पाद GDP। अगला प्रश्न पूछा गया था, मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर्स ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक साधवानी किस शहर से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, नागपुर।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, उस्ताद अलाउद्दीन खान। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला प्रश्न पूछा गया था, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम क्या है? पहला सुंदरवन, दूसरा पंचमढ़ी, तीसरा अचानकमार अमरकंटक और चौथा सिमलीपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1 4 3 2। इसमें पहला पूर्व से आएगा सुंदरवन, उसके बाद सिमलीपाल, फिर अचानकमार अमरकंटक और लास्ट में पंचमढ़ी आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्मिक चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, केरल। अगला प्रश्न पूछा गया था, सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर निम्न में से किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश माना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जॉर्डन। अगला प्रश्न पूछा गया था, पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, आरिफ अलवी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 120। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्दे या स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में बहावी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, सैयद अहमद बरेवली। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न पूछा गया था, माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 3 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था, चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 50 GK GS करेंट अफेयर का क्वेश्चन देखे जो RPF SI में 2 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए GK का प्रश्न देखेंगे।